नवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना और साधना के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग पूजा पाठ, व्रत और उपवास करते हैं। साथ ही मानसिक और शारीरिक शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि नवरात्रि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। नवरात्रि के दौरान उपवास, संयम और पौष्टिक खान पान को अपनाने से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला है वजन घटाने में सहायक। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं, जो कि शरीर के वजन घटाने में सहायक होता है। जब आप संयमित और हल्का भोजन करते हैं तो शरीर में ऊर्जा की खपत कम होती है और जमा हुई वसा का उपयोग किया जाता है। उपवास के कारण पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर को अतिरिक्त कैलोरी बर्न करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा हल्का भोजन करने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, जो कि वजन घटाने में सहायता करता है। दूसरा है पाचन तंत्र की सफाई। नवरात्रि के दौरान उपवास करने का एक और प्रमुख लाभ है कि पाचन तंत्र की सफाई करता है। सामान्यतः हम अपनी दिनचर्या में अधिक तली भुनी और भारी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर भार बढ़ जाता है। उपवास के दौरान हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन जैसे फल, सब्जियां, दही और साबूदाना खाने से पाचन तंत्र को राहत मिलती है। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। नवरात्रि के दौरान संयमित खान पान और उपवास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी सुधार होता है। उपवास के दौरान शरीर में आंतरिक सफाई होती है, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है। जब शरीर डिटॉक्स होता है तो उसकी संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार लेने से शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। चौथा है ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण। उपवास के दौरान शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है जो मधुमेह से पीड़ित है। इसके अलावा उपवास करने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है। उपवास के दौरान तली भुनी चीज़ों से परहेज और फल सब्जियों का सेवन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। पांचवा है मानसिक शांति और ध्यान की वृद्धि। नवरात्रि के दौरान लोग ध्यान और योग पर विशेष ध्यान देते हैं, जो मानसिक शांति और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होता है। उपवास और ध्यान का संयोजन मन को शांति प्रदान करता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होता है। जब हम मानसिक रूप से शांत और स्थिर होते हैं तो शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। छठा है डिटॉक्सिफिकेशन। उपवास करने से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। नवरात्रि के दौरान लोग तले भुने और मसालेदार भोजन से दूर हैं और फल, सब्जियां, साबूदाना और सिंगाड़े का आटे से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। यह डाइट शरीर के अंदरूनी हिस्सों को साफ करती है और शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करती है। इससे शरीर की कोशिकाओं को पुनर्नवा होने का अवसर मिलता है, जो लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। सातवां है हार्ट हेल्थ में सुधार। हल्का और पौष्टिक भोजन करने से हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। उपवास के दौरान तेलीय और भारी भोजन से परहेज करना, फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाना और नमक की मात्रा को नियंत्रित करना हृदय पर पड़ने वाले भार को कम करता है। साथ ही रक्तचाप का नियंत्रण होता है और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। उपवास के दौरान उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हृदय की धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। आठवां है हार्मोनल संतुलन। नवरात्रि के दौरान संयमित आहार और उपवास से शरीर में हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। जब हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं और स्वस्थ खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो शरीर के हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथियों की
कार्यक्षमता में सुधार होता है। इसके परिणाम स्वरूप थायराइड, इंसुलिन और अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्तर नियंत्रित होता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का खतरा कम होता है। 9वां है मानसिक सशक्तिकरण। नवरात्रि केवल शारीरिक उपवास का ही समय नहीं है, बल्कि यह मानसिक संयम और ध्यान का भी समय है। नवरात्रि के दौरान ध्यान और प्रार्थना करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्थितियों को कम करने में मदद करता है। जब हम आंतरिक शांति और मानसिक सशक्तिकरण का अनुभव करते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है और हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। 10वां है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। नवरात्रि का उपवास न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। जब हम अपने विचारों को संयमित करते हैं और आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, तो हमारा ध्यान उच्च उद्देश्यों की ओर केंद्रित होता है। इस दौरान ध्यान, प्रार्थना और साधना करने से आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार होने पर शरीर और मन भी स्वस्थ रहते हैं। नवरात्रि एक धार्मिक त्योहार के साथ साथ स्वास्थ्य सुधारने का भी समय है। इस दौरान उपवास और संयमित खान पान से न केवल शरीर को आराम मिलता है, बल्कि पाचन तंत्र, हृदय और मस्तिष्क सहित पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। उपवास और ध्यान के साथ नवरात्रि का